5-7 दिन सुदामा जी को वहीं रखा, अपने मित्र के आप पैर धोए, स्वच्छ अच्छे कपड़े पहना दिए। और 7वें-8वें दिन वो चलने लगे। जब सुदामा जी कहने लगे अच्छा मित्र अब मैं चलता हूँ, और अच्छा जाओ। अब रास्ते में आके सुदामा जी का थोड़ा दोष आ गया था कि वह देख लिया मित्र, मेरी स्थिति को भी नहीं देख सका, मेरी क्या हालत हो रही है, और मेरे से पूछा है और कुशल है, क्या उसको नहीं दिखाई दे था। यानी इतना सा दोष आया था, क्योंकि युमन बड़ा उस्ताद है। इतने में क्या हुआ कि वो नए कपड़े पहन रहा था, रास्ते में लुटेरों ने सोचा कोई सेठ है, उसके वो कपड़े भी उतार लिए, कति एक लंगोटी में छोड़ दिया। इस चल पड़ा वहाँ तो लंगोटी में। और फिर कोसरा श्री कृष्ण जी ने देखा मित्र, और मेरे तो पूछा नहीं और कुशल है, मेरी कुशल तो वह सामने दिखाई थी उसने। अब कहने का भाव ये है कि ज़्यादा विस्तार ना करें। तो वहाँ जाकर देखा तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर महल को देखकर आश्चर्यचकित रहा। अब इसी आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। पुण्यात्माओं, इतना सहयोग तो एक मंत्री दे दे अपने मित्र ने, अब कलयुग के मंत्री सहयोग दे सकते हैं। एक बढ़िया सेक्टर में प्लाट अलॉट कर दें और मकान बनवा दें, कोई बड़ी बात नहीं। इससे क्या मोक्ष हो गया, इससे क्या जन्म मृत्यु का पीछा छूट गया। अब इसी के तुलनात्मक बताते हैं कि एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी घनी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देती थी। पहले ऐसा ही होता था। और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम करा करता एक लोहार के एरन पे ऐसे घण मारण की ओवर टाइम सेवा करा करता। वो भी उसको कुछ मेहनताना पार टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी। कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पर तो उसको खाना खाए बनकर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी गर्दन ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लग रही है। भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, 1-2 बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा, तू जा। दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस
2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तुम बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया? 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूँ कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूँगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दिया आगे और लोटा जल का रख दिया और कहा, महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हम हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लागे। 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार थे, कुछ दया बख्शियो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहाँ बेल या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया, इतनी रहेगी वह, और खड़ा होकर उसके पुत्र के उस तैमूर लंग का परमात्मा ने पीठ में न्यू करके 7 1 2 3 7 मारी, और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुक्के। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया, दिखर क्या यू मेंटल है, बता भी मतलब मेरे बेटे ने पीटन लाग गया। तो माई ने कहा, महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी? परमात्मा ने कहा, माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुणात्मा तैमूर लंका पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया, और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। अब पुणात्माओं क्या हुआ? अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आ गई अपने घर पे हमने। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी कराया करता। गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा, उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमूर लंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। अब पाड़ी दौरा तो लठ हो से एक बांध के सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया, मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूर लंग को इतना मार पीट दिया, उसको मृत करके छोड़ के चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया।
अब उसके मन में एक कल्पना होगी, ए भगवान, मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं। इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमूर लंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा, जिस एरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, थोड़े मारन जाता घण मारने, उस एरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, हीरे पन्ने ज्वारात सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू बोला स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते हैं परमात्मा जब दया बख्शता है दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा, अपनी माँ से वो स्वप्न बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एरन मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा ऐसे दिखे। उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मुझे भी स्वप्न थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूर लंग ने कहा, माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो वो कहने लगी, बेटा हमने कौन देगा वो एरन, एरन का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूर लिंग ने कहा कि माता जी, महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी, बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूँ, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूर लंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा, भाई इस एरन समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूर लंग ने यही प्रार्थना की थी, यदि आप एरन समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो वो कहने लगा, मैं एरन समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एरन पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा, भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा, भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमूर लंग कहने लगा, 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आप ये कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूर लंग ने कहा, लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर स्वप्न में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई, खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसके फिर वह बात याद आ गई है, भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल, थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा, भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के
युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं राजा बनूँ, तुम मेरे सैनिक बनो, और मुझे व्यापार में बहुत धन हाथ लग गया है, तुम्हें प्रति महीना 1 रुपया तनख्वाह दिया करूँगा। आज के तो 50,000 है, उस समय के 1 रुपया। तो युवा बच्चों ने स्वीकृति दे दी और कहा ये बात गुप्त रखना। लोहार था एक कारीगर, जंगल में एरन डाल लिया, आप पर तलवार बनावे, आप पर डाल बनावे, और हजारों की संख्या में बच्चे तैयार कर लिए। उन्हें तलवार चलाना सिखा दिया और घोड़े खरीद लिए। एक दिन उस राजा को सुबह सुबह जाके और चारों तरफ से उसका किला घेर लिया और आवाज़ लगा दी कि या तो समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं तो बाहर आ जा, युद्ध कर ले। अब उस राजा ने चारों तरफ से शोर देखा, हाहाकार मचा हुआ देखा, हल्ला हो रहा। अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों देखो ये क्या हो गया। मंत्रियों ने बताया कि राजा ना जाने कितनी सेना है, कोई अंत नहीं। परमात्मा ने इतनी सेना दिखा दी, 1000 आदमियों के, और इसे दिखा दी दोनों 20,000 आ रहे हैं चारों तरफ। अब लीला मालिक की कौन समझे। और मंत्रियों ने कहा कि राजन सरेंडर करने में ही हित है। तो उसने अपने झंडे झुका दिए जैसे उनके सैंपल थे, और हाथ ऊपर न करके सारे बाहर आ गए। उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सेना को काबू कर लिया, उनके हथियार काबू कर लिए, यानी उस पर कब्जा कर लिया। परमात्मा ने उस तैमूर लंग और उसकी माँ को फिर एक दिन बीच में आके कहा था, बेटा भक्ति करो तुम। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था। उस दिन के बाद तो उसने भक्ति की, फिर वो बकवाद्या में बढ़ गया। भक्ति तो दी छोड़, बाकी राजपाट में उसका ज़्यादा रुचि होगी। तो तैमूर लंग ने फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई की, यानी युद्ध कर दिया, उसको भी विजयी कर लिया। फिर और दूसरों को संदेश भेज दिया कि भी मेरे पास इतनी सेना है, या तो युद्ध करो या सरेंडर करो। उस नालायक ने यहाँ तक कि दिल्ली पर भी आके अपना कब्जा कर लिया, और दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना एक नौकर छोड़ दिया, अपना एक दास गुलाम राजा छोड़ दिया, और उसको कहा कि मुझे सालाना इतना टैक्स तू देगा। उस कुछ दिनों के बाद फिर उसका पोता बाबर यहाँ का दिल्ली का बादशाह बना। उसके बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया। फिर क्या हुआ कि ये राज्य पाकर भूल गया भगवान परमात्मा, उसको फिर शिकार में मिले, और शिकार में उसके साथ ऐसी घटना की कि उसका घोड़ा बहुत दूर चला गया, प्यासा मर गया, कहीं पानी नहीं, जान निकलने को होगी। परमात्मा नजर आए, साधु संत दिखाई दिए, वहां पहुंचा कि शायद यहाँ कोई जल मिले। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में उसको उस दिन मिले थे जिस दिन उसके पास शाम की रोटी नहीं थी। जब परमात्मा को देखकर चरणों में गिर गया वो तैमूर लंग, हे भगवान आपने मौज कर दी, आपका आशीर्वाद फल गया, आपका बेटा राजा बन गया। परमात्मा बोले दूर हो जा कमबख्त, दूर हो जा यहाँ से। अरे दुष्ट आत्मा, मैंने क्या यही इसीलिए तेरे को राज्य दिया था? तूने कितने पाप कमा लिए और कहाँ ले जाएगा इस धन को? परमात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान मैंने माफ कर दो, गलती बन गई। अपने पोते को देकर शासन, उसी दिन से पुनः फिर भक्ति करने लगा। और धीरे धीरे पुण्यात्माओं, एक बार यो भक्ति का बीज प्राणी में गिर जाता है, चल शुरू हो जाता है, फिर परमेश्वर उसको पार करके छोड़ता है, चाहे किसी युग में कितने दिन लागो। आप ऐसी ही आत्माओं में से हो, कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आप परमात्मा की सेवा कर चुके हो किसी ना किसी तरीके से। और परमेश्वर का स्वभाव है कि जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वत्सल भगवंत। जो जन मेरी शरण है
ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरू हूँ, जब तक धरती आकाश। तो पुणात्मा, हमने यहाँ तुलना करनी है कि हमने अभी तक श्री कृष्ण और सुदामा के सांग भी देखे, इनके रागनी गानियाँ भी देखे सुने, इनके नाटक भी देख कर हम पक गए कि कृष्ण तो ऊपर कोई भगवान कोई ना, उसने सुदामा का एक ढूंढ बना दिया महल और थोड़ा साधन दे दिया, और ये परमेश्वर ने 7 पीढ़ी का राज दे दिया एक रोटी खा के। रोटी तमर लंकू दीनी, ताते 7 बादशाही लीनी। एक रोटी खा के 7 पीढ़ी का राज दे दिया। तो पुण्यात्मा, हमने परमात्मा का ज्ञान ही नहीं था, परमात्मा के विषय में हमें जानकारी ही नहीं थी। हम जो भगवान नहीं थे इनको भगवान मानते थे। किनको? ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी को। ये प्रभु नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, लेकिन हम लोक वेद के आधार से इन्हें परमात्मा मानते रहे, इनकी पूजा करके अपना जीवन नष्ट करते रहे। पुण्यात्मा, वही समस्या फिर आती है कि पवित्र हिंदू समाज की पुण्यात्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश को महेश्वर मानते हैं, सर्वेश्वर मानते हैं, सबके मालिक मानते हैं, अजर व अमर मानते हैं, इनके माता पिता नहीं ये भी मानते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि सुबह भी करा था, अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक हो जाता है। और दास का उद्देश्य है कि इस ज्ञान को प्रत्येक के अंतःकरण में प्रवेश कर दूं, चाहे किसी भी तरीके से बने। तो ये कह देना कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं हैं और हम इनकी पूजा करते थे, यदि इतना ही कह के छोड़ दिया और कोई पुण्यात्मा इस प्रकरण को कहीं सीडी या कहीं टीवी चैनल पर सुन रहा हो तो वो वहीं पर टीवी बंद कर देगा। लेकिन अब ये प्रमाण दास दिखाएगा तो वो टीवी बंद नहीं करेगा, 1-2 को और भी बुला लेगा कि आ जाओ सत्संग आज सुनने को मिला मुझे। आपको सुबह भी दिखाया था, अब फिर दिखाते हैं कि ये ब्रह्मा और विष्णु को ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ये कहता है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो। ओए होए, ये दास नहीं कह रहा, अपनी पवित्र शिवपुराण कह रही है, जिनको हम भगवान की महिमा युक्त शास्त्र मानते रहे हैं और मान भी रहे हैं। एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी में इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु, मैं सारी सृष्टि रचने वाला हूँ और तू मेरा पुत्र है और तू मेरा सत्कार कर, मैं तेरे द्वार पर तेरे घर आया हूँ। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मुझे कैसे तू बेटा कहता है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। तो ये काल जो है ब्रह्म, ये शिव रूप धारण करके ये सबके समक्ष नहीं आता, ये गुप्त रहता है और अपने कर्म और जन्म को अलौकिक बताता है। वो इस तरह अलौकिक हैं इसके जन्म, ये कर्म, कि ये स्वयं सीधे अपने स्वरूप में किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो रहा था, भगवान शिव ने बीच में सतम ठोक दिया। एक पिलर बहुत लंबा चौड़ा सफ़ेद यानी चमकदार प्रकाश में स्तंभ, जैसे मूड़ी की तरह लंबा हो और बर्फ की तरह उसका आकार पारे का बन जाए, जैसे इस तरह का। तो वो दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। फिर वो ऊपर नीचे उसकी खोज करने लग गए। फिर इतने में शिव रूप में वो काल ब्रह्म इनका पिता प्रकट हो गया। अब ये ब्रह्म कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम ईश नहीं हो और तुमने अपने आप को ईश मान लिया, स्वामी मान लिया। ये बहुत ही अद्भुत हो गया, तुम्हारा दिमाग सेंटर लाने में मैं अब यहाँ आया हूँ। अब देखिएगा शिवपुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा, श्री शिव महापुराण। और ये इनके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित। और खेमराज
श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई द्वारा ये मुद्रित है। हम केवल इतना ही दिखाएंगे आपको। ये है शिव पुराण पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। यहां क्या कहा कि नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से, सबको अपनी शक्ति से जीवा कर उठाया। और फिर क्या कहता है, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है यानी निराकार है और ईश रूप सगुण है। इन्हों का मैं इस रूप में आ गई है तो मैं सरगुण हूँ और वो निष्कल था मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, स्वामी मान लिया, भगवान मान लिया, ये बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब आगे ये क्या कहता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समत्व और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे अतिरिक्त मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव माने जन्म। अब ये 18 पृष्ठ आपको दिखाते हैं, यहां देखिएगा। हे पुत्रो, ये इनका पिता है काल, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन कौन सा? जो कि सृष्टि और उत्पत्ति है। सृष्टि ब्रह्मा का और पालन विष्णु जी को। कहती है दोनों कृत पुत्रों मैंने तुम्हें दिया है और मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश से अलग है ये पुराण ज्ञानदाता, ये काल है। स्पष्ट कहा कि मैं ब्रह्म हूं। अब परमेश्वर कहा करते थे धर्मदास जी को कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरता रे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। आप जी ने श्री रामचंद्र जी को इसलिए प्रभु मान लिया, इसकी महानता, इसकी गुणगान करते हो कि भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बना के लंका पहुंच गए। और परमात्मा कहते हैं अगस्त ऋषि की भी आपने लीला सुनी होगी कि अगस्त ऋषि के पास एक सिद्धि थी। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। तो एक सिद्धि प्राप्त की अगस्त ऋषि ने, पूरे जीवन में डले डोके, और उसमें किसी बात पर एक दिन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, सब खाली हो गए। फिर प्रार्थना करने पर देवता आ गए, ऋषि आ गए, सारे इकट्ठे हो गए और फिर कुरला कर दिया, सातों मर गए। अब परमात्मा कहते हैं तुम तो श्री रामचंद्र जी को इसी आधार से भगवान मान रहे हो कि उसने पुल बना दिया, समुद्र के ऊपर का रास्ता ले लिया, और अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन सा भगवान। काटे बंधन विपत में
कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। आपकी कथाएं हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी तथा पूरी सेना लंका में जब युद्ध कर रहे थे तो एक नागफास एक शस्त्र छोड़ दिया, उसमें सिद्धियों से लड़ाई होती थी। एक वचन से किसी के पास वो नागफास एक मंत्र था, यंत्र था, उसने मंत्र बोल दिया, उससे इतने नाग उत्पन्न हो गए कि सभी सेनाओं को, प्रत्येक सैनिक को, यानी वहाँ लड़ने वाले विरोधी सेना को, श्री राम वाली सेना को सर्पों ने बस कर दिया। से खड़े से सबको लपेट लिया, उनको ऐसा जकड़ दिया नीचे से लेकर ऊपर तक, हाथ और पैर कती सबको जैसे ईख बांध दिया करें, नो खड़े कर दिया। और श्री रामचंद्र जी भी बांध दिया, लक्ष्मण भी बांध दिया, हनुमान जैसे भी सारे नौकर जकड़ दिए, अंगद के से भी बांध के खड़े कर दिए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया। गरुड़ पक्षी आया और उसने उन नागों को काट दिया, खा लिया, यानी उनको काट दिया, मार दिया। तब सारी सेना इंक्लूडिंग श्री रामचंद्र जी वो बंधन रहित हुए। कबीर परमात्मा कहता है, रे बोड़े धर्मदास जी, अब न्यू बता, यू तुम्हारा रामचंद्र जी समर्थ होया या गरुड़ जी समर्थ होया? काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, गरुड़ बड़ो के राम।